हमारे साथ राकेश टिकैत हैं। आज 4 जो किसान हैं जिनकी मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसमें से कई पे आप और जो उनके परिजन हैं वो संतुष्ट नहीं है, क्या है मामला? नहीं, एक पे है अभी कि जिसका गोली लगी है उस पे संतुष्ट नहीं है, और पे तो रिपोर्ट आती रहेगी। अभी यहाँ भी रिपोर्ट आ गई, वकील को हमने दिखाया है यहाँ पे, तो जो वैसे चोट थी वही उसमें चोट दिखाई और चोट से ही डेथ दिखाई, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जो कल पूरा समझौता हुआ प्रशासन के साथ, आप भी उसमें मौजूद थे, क्या लगता है कि जो सारी चीज़ें थीं जिस पर सवाल के जवाब मिलने चाहिए थे वो सारे जवाब मिले हैं? क्योंकि आज भी एक वीडियो आया है जिसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि पीछे से कार ने टक्कर मारी है। वीडियो बहुत है, जैसे ही नेट चल जाएगा तो वीडियो अपलोड होगी सारी, उसमें से फिर छांटनी पड़ेगी। तो बहुत लोगों के पास में वीडियो है, वे अभी इसलिए नहीं आ रही कि नेट नहीं चल रहा। सबने देखा, तो सब वहाँ देखने वाले थे, जिनका चोट लगी वे भी देखे। और परमानेंट ये तो कोई रहता नहीं कि वीडियो कोई बनाता रहे। वो एक बार से गाड़ी निकली और गाड़ी लोगों के ऊपर चढ़ी, तो कुछ लोगों ने उस टाइम के शॉट बड़े हैं तो वे उनके पास में है। अच्छा, जिनकी गाड़ी थी मंत्री साहब के बेटे की, हाँ, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। हाँ, हुई नहीं। कई बार लोग कह रहे हैं कि जो आपने समझौता किया वो जल्दबाजी में किया। नहीं, हमने नहीं समझौता करा, समझौता कमेटी ने किया है और जो परिजन है उन्होंने सबने समझौता करा, हम भी साथ में ही थे। तो कहीं लगता है कि जो बात है कई सारी अभी भी फैक्ट निकल करके ना आने बाकी। कोई जल्दबाजी नहीं हुई, जो मौके पे करा गया है मौके की नज़ाकत को देखते हुए सब कमेटी ने फैसला लिया। आज भी यहाँ पे कमेटी ने फैसला लिया है कि बॉडी को हम कितनी देर तक रोक सकते हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें रहती है, रिश्तेदार रहते हैं, बाहर के लोग रहते हैं, और यहाँ की रिपोर्ट कंफर्म होगी कि चोट घसीटने से हुई तो दाह संस्कार होया है। जिनकी रिपोर्ट कंफर्म नहीं हुई उनके रोक रखे हैं अभी फिर बहराइच जा रहे हैं, उसका रीपोस्टमार्टम होगा, डॉक्टरों की टीम उसमें आएगी, कैसे उसका होगा अभी ये होगा तो फिर अगली कार्रवाई पर हम उसमें जा रहे हैं। अभी बहराइच जा रहे हैं, वहाँ बैठ कर सब बातचीत होगी। तो क्या कुछ खास आपने मांग रखी है कि डॉक्टरों की टीम कहाँ से बननी चाहिए? क्योंकि आपको क्या लगता है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उस पर भरोसा है या उस टीम पर आपको भरोसा है? नहीं है, क्योंकि जो लोगों ने बताया गोली लगना बताया और गोली लगना उसमें आया नहीं, तो इसलिए है कि दोबारा हो जाए, एक पैनल बन जाए 5 लोगों का और वो पैनल उसकी फिर डॉक्टरी करे दोबारा। अच्छा, निगासन में एक पत्रकार भी थे, उनकी भी मौत हुई है। उसमें जाएंगे, अभी पत्रकार की भी मौत घसीटने से हुई है, उन्हीं गाड़ी से हुई है, तो उसके घर पर जाएंगे हम पत्रकार के, उसको भी मुआवजा मिले, ये पूर्ण रूप से हमारी डिमांड है। वो भी किसान के साथ में ही था, वहाँ पत्रकारी करता था। तो अब ये जो पूरा मामला है, चूंकि अब 3 जो मृतक हैं उनका अंतिम संस्कार हो गया है, एक का बचता है, तो अब इसको आप किस तरीके से कंक्लूजन क्या होना चाहिए? गिरफ्तारी अब कब तक, उसको लेकर के कोई आंदोलन? अभी 7-8 दिन का टाइम सरकार ने दिया है, इंतजार करेंगे, फिर बातचीत करेंगे, फिर दोबारा अगर कार्रवाई नहीं हुई तब तक आगे नहीं हुई तो उसका तो फिर सबको पता है कि क्या होता है। कोई तय नहीं किया अभी तय नहीं करा, अभी तो इस काम में लगे हुए हैं, तो ये पहला था, अभी दूसरा है, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेगी। तो राकेश टिकैत अभी यहीं रहेंगे जब तक? बिल्कुल, हम यहीं रहेंगे जब तक उसकी रिपोर्ट और अंतिम संस्कार उसका नहीं होता, तो हम यहीं हैं। अभी चारों रिपोर्ट आ जाए, चारों का अंतिम संस्कार हो जाए तो उसके बाद जाएंगे। तो फिलहाल साफ तौर पर कहना है राकेश टिकैत का कि जिस तरीके से जो चौथा पोस्टमार्टम हुआ वो संतोषप्रद नहीं रहा है। उसमें बात आ रही है कि गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसा नहीं बताती है। इसीलिए ज़रूरी है कि पोस्टमार्टम हो और निष्पक्ष तरीके से हो, और साथ ही साथ गिरफ्तारी, जो मंत्री के बेटे हैं जिनकी गाड़ी से ये पूरा हादसा हुआ है, उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाए। उसके लिए भी एक तय समय सीमा है। अगर उस समय सीमा में कार्रवाई नहीं की गई तो आगे फिर किसान मोर्चा अपनी कार्रवाई करेगा।